हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है इस चैप्टर से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिकल पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिकल पोल है। देखिए ए डी फिगर में देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रिकल पोल है तो हमको ए डी गिवन है। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट पोल की गिवन है। कितनी गिवन है? 5 मीटर। ये हो गया हमारे पास 5 मीटर। ही नीड्स टू रीच ए 0.2 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। उसको कुछ वर्क करना है, उसके लिए उसको क्या करना है? रीच ए 0.2 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ध्यान रखेंगे टॉप ऑफ द पोल जो है ए से उसको नीचे पहुंचना है, मतलब उसका जो टारगेट है बी पर उसको रीच करना। तो ये वाली जो हाइट है बिलो है, यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है 2 मीटर है ना, है 2 और रिपेयरिंग के लिए। अब देखिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। का मतलब है अब हमको वो हाइट निकालनी है जहाँ पर उसको बी डी को टच करना है। क्लियर? तो ये हो गया बी डी। देखिए फर्स्ट में बी डी इक्वल टू, देखिए फिगर से देखिए ए डी फुल लेंथ ऑफ पोल माइनस जहाँ उसको सी डी फिट करनी है वो क्या है? ए बी। लिखेंगे ए बी इक्वल टू, देखिए ए डी 5 मीटर है, 5 माइनस ए बी कितना है? 2 मीटर। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 मीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ बी डी। यहाँ पर उसको क्या करना है? पोल को, सॉरी लेडर को अटैच करना है बी पॉइंट। बी डी हमने फाइंड आउट किया है 3। देखिए अब सेकेंड पॉइंट। सेकेंड में क्या है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर। अब उसको लेडर की लंबाई चाहिए व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। और उसको ये गिवन है कि जो लेडर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। इस एंगल पे वो उसको लगा। हमको बी सी फाइंड आउट करना है। बी सी फाइंड आउट। अब देखिए इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करें? साइन का यूज करेंगे, क्योंकि साइन क्या होता है? इसके सामने वाली साइड जो है उससे हमको हाइपोटेनस तरफ मूव करते हैं तो ये होता है साइन। क्लियर? ये होता है साइन सी। तो साइन का यहाँ पर हम करेंगे तो देखिए साइन सी इक्वल टू, देखिए बी डी अपॉन बी सी। अब साइन सी, अब देखिए एंगल सी कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ पुट करेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू बी डी हमने फाइंड आउट किया कितना? 3। तो यहाँ अपॉन बी सी हमको फाइंड आउट। ये साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2 इक्वल टू बी अपॉन बी सी। देखिए वैल्यू फाइंड आउट करने का आपको पहले ही बताया जा चुका है, फिर से वापस समझा देते हैं। इसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर यहाँ पर 60 डिग्री होता है तो सामने वाली साइड पर हम क्या लेते हैं? √3 लेते हैं, बेस को 1 लेते हैं, हाइपोटेनस को 2 लेते हैं। साइन कैसे होता है? सामने वाली साइड से हाइपोटेनस की तरह मूव करेंगे तो √3/2। तो यहाँ पर हमने लिखा √3/2। अब हमको क्या करना? बी सी फाइंड आउट करना। ये बी सी को हम √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना जाएगा? बी सी डॉट √3 इक्वल टू 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना जाएगा? 6। अब यहाँ से हम बी सी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो देखिए बी सी इक्वल टू 6/√3। रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो √3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो √3 देखिए बी सी 6√3 अपॉन, देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है रूट कैंसिल हो जाता है, सेम डिजिट है तो कितना आएगा? 3। 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। बी सी इक्वल टू 2√3। ये हमारे पास बी सी तो आ गई मीटर। क्लियर? ये क्या है? लेंथ ऑफ लेडर। तो यहाँ देख सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ लेडर
2√3। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन होती है तो यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम कितने लेते हैं 1.73 से भी सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू देखिए 2 मल्टीप्लाई 1.73 इक्वल टू कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 पॉइंट 3.46 मीटर इसका लेडर की लेंथ हो। थर्ड में क्या पूछा गया है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस। अब यहाँ पर जो पोल है देखिए उसका फुट क्या है D और लेडर का फुट कहाँ पर है C, तो इसका मतलब ये हमसे और तो देखिए अब ये पूछा तो हम किसका यूज़ करेंगे, 10 का यूज़ करेंगे, क्योंकि 10 क्या होता है सामने वाली साइड से हमको बेस की तरफ मूव करना। क्या अप्लाई करेंगे 10। लिए नेक्स्ट स्लाइड पर थर्ड के लिए हम लिखेंगे 10 C इक्वल टू BD अपॉन CD। आने वाली साइड क्या है BD और BD इसका आना है बेस की तरफ आना है। अब देखिए यहाँ कितना है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री और BD हम निकाल चुके हैं। देखिए BD कितना निकाला था हमने, BD इक्वल टू 3 मीटर। इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, ये जाएगा 3 अपॉन CD पूछा गया है, तो देखिए 10 60 फिगर हमने देखा है अगर 60 डिग्री है तो 10 क्या होता है बेस के सामने नीचे आना है, तो √3 अपॉन 1 10 60 वैल्यू क्या हो जाएगी √3 इक्वल टू 3 अपॉन CD। देखिए CD को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो CD डॉट √3 टू 3 CD इक्वल टू 3 अपॉन, अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो √3 पीछे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 3 √3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3, इससे 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा √3 और हमने √3 की वैल्यू क्या ली थी 1.73, तो 1.3 क्या हो जाएगा CD। ये हो जाएगा हमको पोल को लेडर को कहाँ उसको प्लेस करना है, लिख सकते हैं टेंस ऑफ फ्रॉम द फुट ऑफ पोल हमारा सेकंड क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। तो यहाँ पर देखिए टू पोल गिवन है इक्वल हाइट से, तो यहाँ हम टू पोल बना लेते हैं, पोल 1 और ये पोल सेकंड। फर्स्ट पोल जो है वो है AB, सेकंड पोल जो है वो है CD और हमें गिवन है इन दोनों पोल की क्या है हाइट्स क्या है इक्वल है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं AB इक्वल टू CD। अब देखिए ये दोनों जो पोल है स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। BD हमारा क्या है रोड है, द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यहाँ पर ये रोड है इसकी विड्थ दे रखी है 80 मीटर, लिख लेते हैं हम BD इक्वल टू 80 मीटर। देखिए फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब रोड पर हमको एक पॉइंट लेना है, देखिए हम पॉइंट लेते हैं, ये हमने एक पॉइंट ली, इसको हम नेमिंग करते हैं E। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है उस पोल की तरफ है, और जिससे दूर है इसका मतलब वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा कम होगा। देखिए
ई को अगर मैं सी से ज्वाइन करता हूँ तो इसका मतलब है ये पॉइंट इससे दूर है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो 30 डिग्री होगा, और जिसके पास है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हमको दोनों की हाइट फाइंड आउट करनी है, ए बी एंड सी डी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये जो पॉइंट है ई की हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बी से, कितनी मतलब बी ई कितना है, एक तो ये फाइंड आउट करना है, और ई डी कितना है ये फाइंड आउट। ये हमारा फर्स्ट पोल हो जाएगा ए बी जो क्या होगा फर्स्ट पोल होगा, ये सी डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेकेंड पोल होगा। स्टार्ट करते हैं करना, देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई, अब देखिए इस ट्राइंगल पर हम टेन का यूज करेंगे, तो टेन 60 डिग्री इक्वल, अब देखिए टेन क्या होता है हमें पता है, सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड क्या है ए बी, और इससे कहाँ आना हमें की तरफ आना है, तो देखिए क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी ई, टेन 60 की वैल्यू हमें पता है √3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई, यहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ए बी इक्वल टू बी ई डॉट रूट इज इक्वेशन 1। अब हम लेते हैं ट्राइंगल, देखेंगे इन ट्राइंगल सी डी ई, अब हमको ये वाला ट्राइंगल लेना, इसमें देखिए टेन 30 है, तो सामने वाली साइड सी डी, अपॉन क्या लिखेंगे ई डी, तो यहाँ आएगा टेन 30 डिग्री इक्वल टू सी डी अपॉन ई डी। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, तो हम सी डी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे ए बी, और टेन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 इक्वल टू सी डी के प्लेस पर हम लिखेंगे ए बी अपॉन, यहाँ से देखिए ई डी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा ई डी इक्वल टू ए बी इंटू √3 ए बी डॉट, अब इस इक्वेशन में हम ए बी की वैल्यू पुट करते हैं, ए बी कितना है बी ई √3 यहाँ पुट करेंगे, तो ई डी कितना हो जाएगा, देखिए ई डी इक्वल टू ए बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे बी ई डॉट √3, ये तो हो गया हमारे पास ए बी की वैल्यू, और √3 एज इट इज डॉट √3 ई डी इक्वल टू, देखिए √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 बी ई, ये हमने ई डी की वैल्यू फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ बी। अब देखिए फिगर से, फ्रॉम फिगर देखिए बी डी इक्वल टू 80 मीटर की बने, यहाँ लिखेंगे बी डी इक्वल टू 80 मीटर, ई डी जो लेंथ है जो डिस्टेंस उसमें देखिए बी पोर्शन आता है और ई पोर्शन आता है, क्या लिखेंगे बी ई प्लस ई डी इक्वल टू 80 मीटर। अब इस पे ई डी से जो हम वैल्यू निकाली हमने कितनी निकाली 3 मल्टीप्लाई बी, इस ई डी के प्लेस में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए ये वाला बी ई एज इट इज प्लस ई डी के प्लेस हम क्या लिखेंगे 3 इंटू बी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, ठीक है 3 बी ई, और यहाँ है बी ई, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 बी ई इक्वल टू 80, और यहाँ से हम बी ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो बी ई इक्वल टू
देखिए 4 से 80 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम, तो BE इक्वल टू कितना आएगा 20 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ BE। हमारे पास BE की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है 20 मीटर। अब देखिए क्या क्या पूछा गया, हाइट ऑफ द पोल, सबसे पहले क्या निकालना हमको, हाइट ऑफ द। अब देखिए इक्वेशन 1 में देखिए AB इक्वल टू BE√3 में पुट करेंगे इस वैल्यू को, देखिए क्या होगा। तो लिख लेते हैं हम इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ BE इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए AB इक्वल टू BE.√3 में लिखेंगे AB इक्वल टू BE कितना आया था हमारे पास 20 तो ये आ गया हमारे पास AB की वैल्यू। अब देखिए AB जो है यहाँ हम √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, AB इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है 1.73, AB इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए पॉइंट रिमूव होगा, यहाँ कितना आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 1 2 1 जा 2 1 3 और देखिए नीचे कितना 10, तो कितना जाएगा 34.6 का जो है AB जो होगा वो हमें कितना फाइंड आउट हुआ है 34.6। तो ये क्या हो गई हमारे हाइट हो गई, देखिए फिगर में ये हाइट थी हमारे पास। अब हमको निकालना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, बी हम निकाल चुके हैं, ईडी भी हम निकाल चुके हैं, देखिए ईडी ईडी कितना है 80, ये कितना है 20, तो कितना बचेगा यहाँ पर 16। आंसर लिख लेते हैं, हेंस हाइट ऑफ द पोल्स इक्वल टू 34.60 मीटर एंड distances of the point from the poles equal to 20 meter and 3 meter. This is our final answer. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए उसमें क्या गिवन है, ए मैन ऑब्जर्व ए कार फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टॉप ऑफ टावर पर एक मैन है वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार। सबसे पहले हम टावर बनाते हैं, ये हमने बनाया टावर, ये टावर का बेस, इस टावर का जो टॉप है उसको हम ए पॉइंट लेते हैं और इसका जो बॉटम है उसको हम लेते हैं बी पॉइंट। अब यहाँ पर एक मैन है, अब ये क्या कर रहा है कार को ऑब्जर्व कर रहा है। अब कार कहाँ है, लैंड पर। तो देखिए अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, उसके लिए सबसे पहले हमको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी, पैरेलल टू दिस वन। इस जो पॉइंट है इस पॉइंट को वो ऑब्जर्व कर रहा है कार को, तो देखिए ऑब्जर्व कर रहा है मीन्स यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री, देखेंगे 30 डिग्री। ये जो कार है वो मूव कर रही है, लिखा हुआ है विच इज मूविंग टूवर्ड्स द टावर, ध्यान रखेंगे इस टावर की तरफ मूव कर रही है। कार जो है वो उसका मूवमेंट किधर है, इधर की तरफ, टावर की तरफ। तो अगर ये कार इस समय पर सी पॉइंट पर है, मूव करते करते ये एक डी पॉइंट पर आ जाएगी,
ये डी पॉइंट पर कार आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर गिवन है जब कार डी पॉइंट पर आई है तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है पहले 30 था, अब यहाँ पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर। और इन 12 मिनट्स का मतलब है जो सी डी डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना टाइम लिया 12 मिनट्स लिए। अब देखिए ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये जो 45 है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बनेगा डी पॉइंट पर, इक्वल टू 45 डिग्री। अब पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार नाउ टू रीच द टावर। टावर तक पहुंचने के लिए डी पॉइंट से बी तक उसका क्या पूछा गया है टाइम टेकन पूछा गया। अब देखते हैं, लिखते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है हमें। और डिस्टेंस सी डी टाइम इक्वल टू 12 मिनट्स, ये हमें गिवन है। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, और डिस्टेंस पी डी टाइम इक्वल टू टी मिनट्स, तो लिख लेते हैं लेट। इस डिस्टेंस के लिए बी डी डिस्टेंस के लिए हम ये लेट कर रहे हैं कि ये टी मिनट्स लेगी। कार की जो स्पीड है वो है सर्टेन स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड है, तो यहाँ लिख लेते हैं स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x किलोमीटर पर मिनट। देखिए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। देखिए एंगल कितना 45 डिग्री, सामने वाली साइड कितनी है ए बी, बेस कितना बनेगा बी डी, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। 10 45 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो जब हम सोल्व करेंगे तो बी डी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा बी डी इक्वल टू ए बी। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, अब हमको ट्राइंगल लेना ए बी सी। ए बी सी देखिए यहाँ अप्लाई करेंगे 10 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री। इसके सामने वाली साइड क्या ए बी, हम लिखेंगे इक्वल टू ए बी अपॉन, ठीक है बेस क्या बनेगा बी सी पूरा बनेगा, ये लेंगे बी 10 30 हमें पता है कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी को हम ए बी लिखेंगे अपॉन बी सी को सॉल्व करेंगे। बी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को ए बी से, तो देखिए हमें क्या मिलेगा बी सी इक्वल टू √3 डॉट ए बी। अब देखिए इक्वेशन 1 से देखिए ए बी किसके इक्वल है बी डी के, तो ए बी के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे बी डी, तो लिख लेते हैं बी सी इक्वल टू √3 डॉट बी डी। अब देखिए फिगर में देखिए जो बी सी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में हमारे पास 2 डिस्टेंस कवर है, एक तो बी डी पोर्शन आएगा और एक सी डी आएगा। बी सी के प्लेस हम क्या लिख लेते हैं बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी इक्वल टू √3 डॉट बी डी। इस बी डी को हम क्या करते हैं इधर ट्रांसफर करते हैं, तो हमें सी डी इक्वल टू √3 डॉट बी डी माइनस बी डी, क्योंकि ये पॉजिटिव का बी डी है उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बी डी है यहाँ भी बी डी है, इस बी डी को हम कॉमन लेते हैं, तो सी डी इक्वल टू बी डी ब्रैकेट
यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा, √3, यहाँ क्या रहेगा 1, तो -1। दिस इज इक्वेशन 6, जिसमें हमने क्या किया है, सी डी की वैल्यू फाइंड आउट की है इन टर्म्स ऑफ बी डी। अब हम स्पीड वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑन टाइम। क्लियर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो डिस्टेंस, एक है सी डी डिस्टेंस, एक है सी डी डिस्टेंस, दूसरा है पी डी डिस्टेंस। तो हम 1 बाय 1 इसको एक बार सी डी के लिए सोल्व करेंगे, दूसरी बार बी डी के लिए। ये करते हैं, और डिस्टेंस सी डी। देखिए स्पीड, स्पीड को हमने क्या लिया था x, तो x इक्वल टू डिस्टेंस हम लिखेंगे सी डी ऑन टाइम। अब देखिए सी डी के लिए जो टाइम है वो कितना है, 12 मिनट्स लिखेंगे। अब ये अगला लिखेंगे फॉर डिस्टेंस। अब हम कौन सी डिस्टेंस लेंगे, पी डी वाली, ये वाली डिस्टेंस। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू बी डी अपॉन टाइम, हमने t एज्यूम किया था। अब देखिए ये भी x की वैल्यू है, यहाँ भी x है, इसका मतलब ये दो ये है, इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिख लेते हैं पी डी अपॉन 12 इक्वल टू पी डी अपॉन टी। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं इक्वेशन 2 देखिए, उसमें हम सी डी की वैल्यू क्या है, बी डी √3 - 1 पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ सी डी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देखिए सी डी की प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, अब बी डी √3 - 1, बी डी √3 - 1 अपॉन 12 इक्वल टू बी डी एज इट इज अपॉन टी। इस बी डी से बी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, टी ब्रैकेट में √3 - 1 इक्वल टू, देखिए 12 को यहाँ किससे करेंगे, 1, कितना हो जाएगा 12, √3 - 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ये डिवाइड में जाएगा, टी इक्वल टू 12 अपॉन √3 - 1 ब्रैकेट में। अब देखिए √3 - 1 क्या है, इरेशनल नंबर, तो क्या करेंगे हम, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का है तो प्लस से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 + 1 से ही इसको डिवाइड करेंगे। देखिए t इक्वल टू 12 √3 + 1 एज इट इज ऑन। देखिए √3 - 1 √3 + 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, a - b a + b। हमें पता है क्या होता है ये, a² - b। तो यहाँ पर हम √3 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे। हमें t की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, t इक्वल टू 12 √3 + 1 अपॉन, देखिए √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 12। √3 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर 1.73 + 1 अपॉन 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 12 6। देखिए हमें क्या मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई, इन दोनों को एड ऑन कर देते हैं तो हो जाएगा 2.7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 6 3 जा 18, 1 3 4 16.38 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें क्या गिवन है, एन ऑब्जर्वर finds the angle of elevation of the top of the tower from a certain point on the ground as 60 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, एक टावर है, टावर बना लेते हैं,
ये एक टावर है, टावर का टॉप ए है और उसका बॉटम क्या है बी। तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्वर एक पॉइंट जो है, अब हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, ये एक पॉइंट है सी। इस पॉइंट से जो इसका टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना फाइंड कर रहा है वो 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब जो ऑब्जर्वर है मूव कर रहा है अवे मीन्स इससे दूर जा रहा है, मीन्स जो ऑब्जर्वर है वो किधर जा रहा है राइट साइड, इससे बेस से दूर। एंड आफ्टर 20 मीटर, इसका मतलब है वो अब कौन से पॉइंट पर आ गया है, एक पॉइंट डी पर आ गया है। तो ये जो डिस्टेंस है सी डी ये हमें गिवन है 20 मीटर। और इस पॉइंट से ये टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब उसको कितना ऑब्जर्व हो रहा है, डिक्रीज्ड बाय 15 डिग्री। इसका मतलब पहले 60 था, अब 60 माइनस 15 तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन को कैसे करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड 60 डिग्री इक्वल टू, देखिए क्या आएगा ए बी अपॉन 60 डिग्री ले रहे हैं तो बेस क्या आएगा बी सी, कौन क्या लिखेंगे बी सी। टेन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है √3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। यहाँ से हम बी सी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो बी सी को हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा बी सी डॉट √3 इक्वल टू ए बी। बी सी इक्वल टू देखिए √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो ए बी अपॉन √3। ये हमने बी सी की वैल्यू फाइंड की है इन टर्म्स ऑफ ए बी, हो जाएगी क्वेश्चन 1। अब हमको लेना है दूसरा ट्राइंगल, कौन सा लेंगे ए बी डी। देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी पे क्या लगाएंगे tan 45, देखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू, देखिए सामने वाली साइड ए बी, इसमें भी क्या आएगा ए बी अपॉन, अब इस पर पूरी लेंथ आएगी कहाँ से कहाँ तक बी से डी तक, क्या लिखेंगे बी डी। tan 45 होता है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। बी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू ए बी। अब देखिए फिगर में जो बी डी जो लेंथ है इसमें बी सी पोर्सन है और सी डी भी है, तो बी डी के प्लेस हम क्या लिखेंगे बी सी प्लस सी डी इक्वल टू ए बी। अब इसमें बी सी वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम 1 से, कितनी है ए बी अपॉन √3, बी सी प्लस हम पुट करेंगे ए बी अपॉन √3 प्लस सी डी की वैल्यू देखिए गिवन है हमको कितनी है 20, लिखेंगे 20 इक्वल टू ए बी। बी अपॉन √3 को हम इधर तरफ मूव करते हैं, देखिए हमें क्या मिलेगा 20 एज इट इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी अपॉन √3 माइनस का हो जाएगा तो माइनस ए बी अपॉन नीचे 1 लिखते हैं, 1 और √3 का हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो देखिए 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा एलसीएम √3, √3 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी डॉट √3 माइनस 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी। अब देखिए √3 को 20 से मल्टीप्लाई कर मिलेगा 20 √3 इक्वल टू, तो देखिए ए बी √3 माइनस ए बी, तो यहाँ से ए बी दोनों तरफ है इसको कॉमन लेते हैं, ए बी ब्रैकेट में देखिए √3 ये और -1, तो यहाँ से ए बी कितना मिलेगा ए बी इक्वल टू देखिए 20 √3 एज इट इज अपॉन में क्या आ जाएगा √3 -1, क्योंकि ये क्या हो इसके डिवाइड में जाएगा, ये लिखेंगे √3 -1। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है √3 -1, तो इसका क्या करेंगे हम रेशनलाइजेशन, तो कितना जाएगा √3 माइनस का साइन है तो हम लिखेंगे +1, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो देखिए ए बी कितना मिलेगा हमें
ए बी इक्वल टू, देखिए 20√3 एज इट इज, ब्रैकेट में √3 + 1, ये ब्रैकेट में रहेगा, कौन, देखिए √3 - 1 √3 + 1, तो ये यहाँ पर a - b a + b की फॉर्म में है। हम क्या लिखेंगे इसके प्लेस पर, a² - b², √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 20 एज इट इज, इस √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जब √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3, अब √3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √3 अपॉन में, देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 -1 का स्क्वायर 1, ए बी इक्वल टू 20 3 + √3 अपॉन 3 - 1 2, 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम, देखिए ए बी इक्वल टू 10 3 + √3 मीटर, ये हो जाएगी हमारे पास टावर की हाइट। √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो हम 1.73 यहाँ पर रख सकते हैं, हम ले लेते हैं √3 इक्वल टू 1.73, देखिए ए बी इक्वल टू 10 3 + 1.73, ए बी इक्वल टू 10, देखिए 3 + 1.73 कितना हो जाएगा, ये 3.13, ए बी इक्वल, अब देखिए 3.73 मल्टीप्लाई किससे करना, 10 से, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर तरफ मूव हो जाएगा, 37.3 मीटर, दिस इज द, याद रखेंगे क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो हमको ये आंसर लिखना है, और गिवन नहीं है तो हमको ये आंसर लिख के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें क्या गिवन है, अ लेडर ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक लेडर है कि लेंथ गिवन है 6 मीटर, मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर while leaning against one wall of a room, तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, हमारे पास एक रूम है, रूम में क्या है, एक वॉल इधर है, ये इसका फ्लोर है और दूसरी वॉल इधर है, रूम की जो वॉल होगी वो दोनों सेम हाइट की होगी, दोनों को हम क्या लेते हैं, ए बी लेते हैं फर्स्ट वॉल को, दूसरी को हम क्या लेते हैं, सी डी हाइट, और दोनों की हाइट इक्वल है तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू सी डी, और ब्रेक में लिख देते हैं हाइट ऑफ वॉल, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बना, ए लेडर है वो 45 डिग्री बना रही है किसके साथ, एक वॉल के साथ, लीनिंग मीन्स जब वो तिरछी रखी हुई है, चलिए अब हम एज्यूम कर लेते हैं वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर वो रखी हुई है, पॉइंट क्या है ई, ई, और ये जो वॉल है इसके साथ वो एंगल बना रही है, ये देखिए तो कितना बना रही है 45 डिग्री, तो हमने लिखा यहाँ पर ये 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि एंगल जो है वो किसके साथ बना रही है, विद फ्लोर, याद रखेंगे, तो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, फ्लोर है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 डिग्री है, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, इफ द फुट ऑफ द लेडर इज केप्ड फिक्स्ड, मतलब ये पॉइंट हमको फिक्स रखना है, और ये जो लेडर है हमारी, ये वाली जो लेडर है, अब इस लेडर को क्या करना हमें, इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द रूम, अगेंस्ट द अपोजिट वॉल ऑफ द रूम, अब इस
लेडर को हमको दूसरी तरफ, अब ये जो लेडर है ए सेम डिटो, अब हम क्या करते हैं, इसको इसके सी पॉइंट से टच कर देते हैं। अब देखिए लेडर सेम है, इसका मतलब ए ई इक्वल टू ई सी होगा। लिख देते हैं ए ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू, हमें लेंथ की बने लेडर की कितनी है 6 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे 6 मीटर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ लेडर। क्लियर, सी डी है, सी डी की लेंथ फिक्स रहेगी। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब हम इस लेडर को इस सी डी वॉल के साथ टच कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ फ्लोर के साथ जो एंगल है, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ कितना एंगल बनाएगा अब ये 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ द, मीन्स हमको बी डी फाइंड आउट करना। क्लियर, देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी ई क्या अप्लाई करेंगे हम, देखिए ए ई हमको गिवन है और 45 डिग्री है, तो यहाँ पर याद रखेंगे हम कोस 45 डिग्री का यूज करेंगे। कोस का क्यों यूज करेंगे, देखिए समझ लेते हैं। जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हमारे पास एंगल होता है, तो बेस के साथ जब हम इधर मूव करते हैं तो हम कोस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे कोस 45 डिग्री, तो देखिए कितना हो जाएगा, बेस कितना है बी ई, तो यहाँ लेंगे हम बी ई अपॉन ए ई। तो देखिए कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इक्वल टू बी ई, फाइंड आउट करना है, अपॉन ए ई गिवन है, ए ई कितना गिवन है देखिए 6 मीटर, तो क्या लिखेंगे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी ई डॉट √2 इक्वल टू 6, बी ई इक्वल टू 6/√2। ये हमने बी ई की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हमको लेना है इन ट्राइंगल सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल लेना है। तो देखिए इस पर क्या लगाएंगे हम, सेम चीज़ इस पर भी, ये बेस है, बेस से हमें इधर मूव करना है, तो कोस 60 डिग्री इक्वल टू, देखिए बेस क्या ई डी अपॉन हाइपोटेनस ई सी, कोस 60 वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू, देखिए ई डी क्या है, ये लेंथ है, तो ई डी को ई डी लिखना है अपॉन ई सी। देखिए ई सी और ए ई क्या इक्वल है, किसके इक्वल है 6 मीटर के, तो यहाँ लिखेंगे 6। तो देखिए 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई डी इक्वल टू कितना आएगा 3। हमें क्या निकालना है बी डी, फिगर में देखिए बी डी इक्वल टू बी ई प्लस ई डी इक्वल टू, बी देखिए 6/√2 प्लस 3, ठीक है, √2 का एलसीएम ले लेते हैं इनका, कितना आएगा √2 का एलसीएम, √2 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 प्लस 3 को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना जाएगा 3√2, बी डी इक्वल टू 6 प्लस 3√2/√2 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।